कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। आज क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज क्या? इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। उस बागबान ने बेटे के पैदा होने पर खुशियां मनाई थी, उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, कंधे पर बिठाकर जमाने की सैर कराई थी, अच्छे बुरे का फर्क समझाया था। लेकिन जरा सोचिए, जिस पिता ने एक पिता होने का फर्ज निभाया हो, क्या वो अपने ही खून का प्यासा बन सकता है? क्योंकि सोनभद्र की यह वारदात कुछ यही बयां कर रही है। इस मकान के बाहर पसरी खामोशी, फर्श पर जमा खून और लहू से सने कपड़े उस खौफनाक वारदात की तस्दीक कर रहे हैं जिसकी दस्तक ने मचा दी है पूरे इलाके में सनसनी। सफेद चादर से लिपटी लाश घर के लाडले दिलीप की है, जिसकी मौत पर हर शख्स सन्न है। हकीकत सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि दिलीप का कातिल कोई गैर नहीं बल्कि अपना ही है। दिलीप का पिता योगेंद्र, जिसने अपने लखते जिगर की हत्या कुल्हाड़ी से काटकर कर डाली, महज इसलिए कि पिता योगेंद्र और बेटे दिलीप में जमीनी रंजिश चल रही थी। लेकिन घर वालों का यह भी कहना है कि दिलीप प्रेम विवाह करने वाला था, जिसको लेकर घर में कई मर्तबा बाप बेटे में कहासुनी भी हो चुकी थी। सुतरल जोगिंदर, हम लोग यहाँ सुतरली है, लड़का छत पर सुतर रहा, हम लोग के नींद लगे रात में, पता नहीं कर जाए कि भैया लड़का के काट गए, हम लोग के मालूम नहीं। हमको टंगारी दिखात रहा, बात नहीं भैया, तनी मनी तो बात घर में चलत रहा, बाप बेटवा हल्का फुल्का की बात रहा, लड़का की शादी की तैयारी होत रहा। रिश्तों की बखिया उधेड़ती ये वारदात सोनभद्र के शाहगंज थाने से ताल्लुक रखती है। घर का चिराग योगेंद्र का बेटा दिलीप, जिसका एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दिलीप ने अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुना था और उसी से शादी करना चाहता था। समय के साथ सब कुछ बदल चुका था। इधर आए दिन योगेंद्र शराब पीकर उत्पात मचाता, बेटे के मना करने के बावजूद भी योगेंद्र बाज नहीं आ रहा था। बेटे की गुस्ताखी पिता योगेंद्र को नागवार गुजर रही थी और उसी सनक में योगेंद्र ने अपने बेटे दिलीप को मौत की आगोश में सुला दिया। लगभग 19 साल उमरी कला थाना सागन का रहने वाला इसके पिता योगेंद्र पटेल ने कुल्हाड़ी से गर्दन काट करके हत्या कर दी। हत्या के संबंध में जो प्रारंभिक छानबीन से पता लगा है कि योगेंद्र पटेल शराबी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। नींद की आगोश में समाये बेटे को योगेंद्र ने हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी और गांव से फरार हो गया। घर वालों की इत्तला पर पुलिस ने मौके पर दस्तक दी
और दिलीप के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी योगेंद्र के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस को कामयाबी हाथ नहीं लगी है। रवि पांडे, सोनभद्र, समाचार प्लस। तीर्थ नगरी हरिद्वार, देश विदेश से आए लोग गंगा का स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पाते हैं, मगर इसी धर्म नगरी के अंदर कुछ शैतान भी हैं जो इस देवभूमि की साख पर हरदम बट्टा लगा रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार घूमने आई एक मजलूम लड़की के साथ धोखा हुआ। एक महिला ने उस लड़की की इज्जत नीलाम करवा दी। हरिद्वार की सड़कों पर घूमती इस मासूम को देखिए। ये आई तो थी हरिद्वार घूमने, लेकिन इसके साथ जो हुआ है वो ये पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगी। पुलिस के साथ कभी हॉस्पिटल तो कभी थानों के चक्कर काट रही इस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है। लड़की का आरोप है कि 5 लड़कों ने इसके साथ बलात्कार किया है। कहाँ? जंगल में। कौन लोग थे? पहचानती नहीं उन लोगों में। कितने लोग थे? 5। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। तीर्थ नगरी हरिद्वार में हुई इस वारदात ने सबको शर्मसार कर दिया। दरअसल ये लड़की कुछ दिनों पहले ही अपनी एक दोस्त के साथ दिल्ली से हरिद्वार घूमने आई थी। कुछ दिनों बाद इसकी दोस्त तो दिल्ली वापस लौट गई, पर ये यहीं रह गई। लड़की के मुताबिक सुनीता नाम की एक औरत इसे अपने साथ ले गई। सुनीता के साथ जाना ही इस लड़की को जिंदगी भर के जख्म दे गया। लड़की का कहना है कि सुनीता ने इसे ले जाकर 5 लड़कों से गैंग रेप करवाया। जो शिकायत की गई है कि कोई सुनीता नाम की महिला जो है उसने कल उसके साथ 4-5 लड़के जो है आए और इसके साथ जबरदस्ती इसके साथ बलात्कार किया है। पहले हम इसका मेडिकल करवा रहे हैं। मेडिकल करवाने के बाद सारी लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह जो भी करवाने के बाद इसमें जांच की जाएगी। गैंग रेप की इस घटना ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। अब वो सुनीता और आरोपी लड़कों की तलाश कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक एक के बाद एक शहर में लड़कियां शिकार बनती रहेंगी। आखिर कब तक सिर्फ कड़े कानून का हवाला देकर प्रशासन खामोश तमाशा देखेगा। आखिर कब कहेंगी लड़कियां, हाँ हम सुरक्षित हैं। शोभित वर्मा, हरिद्वार, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। Supertech, yours for life. आज ली क्या? Interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास।
सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी। कुंडाकांड में राजा भैया से सीबीआई की 9 घंटे नॉनस्टॉप पूछताछ। सीबीआई ने आरोपियों से कराया सामना, गुरुवार को भी होगी पूछताछ। बाबू सिंह कुशवाहा के बाद बीजेपी में एक और विवादित चेहरा, बाहुबली नेता सोनू सिंह बीजेपी में शामिल। यूपी की समाजवादी सरकार ने की बड़ी कार्रवाई, माया सरकार में बने स्मारकों और ताज एक्सप्रेसवे की नई जांच शुरू। मिट्टी के इस्तेमाल और रॉयल्टी की होगी जांच। लखनऊ में धरने पर बैठे कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया, राज्य सरकार पर लगाया केंद्र के फंड का इस्तेमाल नहीं करने का आरोप। कहा बिजली के लिए मिले 311 करोड़ साल भर में नहीं हुए खर्च। अंडरवर्ल्ड डॉन छूटा शकील का शूटर शाहीन सैफी मेरठ में गिरफ्तार। शूटर के 2 साथी भी चढ़े पुलिस के हत्थे, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी साजिश। देहरादून की सीबीआई कोर्ट में आचार्य बालकृष्ण की पेशी। फर्जी पासपोर्ट मामले में बालकृष्ण हुए पेश, सरकार पर झूठे केस में फंसाने का लगाया आरोप। ग्रेटर नोएडा के अंसल प्लाजा मॉल के तीसरी मंजिल से कूदी युवती, हालत गंभीर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार से सैलानी से गैंगरेप, वारदात को अंजाम देकर 5 आरोपी फरार, पुलिस को सरगर्मी से तलाश। गाजियाबाद में युवक को मिली प्यार करने की सजा, लड़की के घर वालों ने अगवा कर बुरी तरह से पीटा, फेसबुक पर अश्लील फोटो भी डाली। और संजय दत्त को जान से मारने की धमकी, आर्थर रोड जेल को गुमनाम पत्र के जरिए दी गई धमकी। संजय को गुरुवार शाम तक करना है सरेंडर। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुधवार को राज्यसभा में 5वें कार्यकाल के लिए असम से नामांकन भरा। मनमोहन सिंह ने असम से राज्यसभा सीट के लिए 30 मई को होने वाले चुनाव के लिए ये पर्चा दाखिल किया। मनमोहन सिंह का राज्यसभा का वर्तमान कार्यकाल कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला है। उन्होंने असम से राज्यसभा की सीट के लिए 5वीं बार पर्चा दाखिल किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में पहली बार असम राज्य से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। तभी से वे असम राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर के लिए मोहलत न मिलने के बाद फिल्म अभिनेता संजय दत्त ने जेल में सरेंडर करने की अर्जी वापस ले ली है। संजू बाबा अब बृहस्पतिवार को शाम तक कोर्ट में समर्पण करेंगे। फिल्म अभिनेता ने सरेंडर के लिए मोहलत मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। अब संजू बाबा बृहस्पतिवार को शाम तक कोर्ट में सरेंडर करेंगे। इसके अलावा संजय दत्त को जान से मारने की धमकी दी गई है। आर्थर रोड जेल प्रशासन को गुमनाम चिट्ठी मिली है, जिसमें ये धमकी दी गई है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के मुताबिक उन्हें डर है कि अगर वे